Hello students, in today's lecture we are going to learn 5th standard EVS 1 lesson number 24 that is substances, objects and energy. So students previous lecture में हमने देखा था कि substance क्या होता है, object क्या होता है और आज की वीडियो में हम देखेंगे energy के बारे में कि what is energy। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर आपने अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लेना। इस चैप्टर का जो पार्ट 1 वीडियो है हमें आज करना है, जो इसका रिमेनिंग पार्ट है एनर्जी, आज हमें करना है यहाँ से। ओके, सो एनर्जी क्या है, सी कैन यू टेल। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया, पहले हम वो देख लेते हैं। वी मेक यूजफुल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज, अनदर यूज ऑफ सब्सटेंसेज इज़ दैट वी गेट एनर्जी फ्रॉम सम ऑफ देम। तो बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स अपने लिए बनाते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस से, अलग अलग सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंस क्या है तो ये आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। सो अलग अलग सब्सटेंसेस से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। और अनदर यूज़ ऑफ सब्सटेंस इज़ दैट वी गेट एनर्जी फ्रॉम सम ऑफ देम। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिससे कि हमें एनर्जी भी मिलती है उनसे। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो हम देखते हैं। There is a car, its tank is full of fuel, but it does not move. Why is that? तो यहाँ पे क्या है, कार है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, फ्यूल भरा हुआ है, फिर भी वो मूव नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो देखिए, जब तक वो जो उसका फ्यूल है वो बर्न नहीं होगा, वो जलेगा नहीं, वो उससे एनर्जी रिलीज़ कैसे होगी? तो जब उसे चलाया जाएगा, वो मूव करेगा, तभी तो उसका जो फ्यूल है वो जलेगा, तभी वो मूव कर सकता है ना। ठीक है, जब उसका जो फ्यूल है वो जलेगा, उससे हीट रिलीज़ होगा, उसके बाद ही वो मूव कर सकता है। When we have run a long distance, we feel tired. We have to stop. Why is that? Because when in our body the energy will get finished, we won't be able to work. तो जब हमारी बॉडी की एनर्जी जब ख़त्म हो जाती है तो हम वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, हम थक जाते हैं एकदम से। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क। तो काम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। और हमारी एनर्जी हमें कैसे मिलती है, तो हमारा फ्यूल क्या है, फूड, ठीक है। फूड खाने से हमें एनर्जी मिलती है और फूड ही हमारा क्या है, फ्यूल है। जैसे कि हम देखते हैं कार, बस, सब में क्या डीजल पेट्रोल ये सब चलता है, उसका फ्यूल क्या है, डीजल पेट्रोल। हमारा फ्यूल क्या है, तो फूड, और फूड से हमें एनर्जी मिलती है। तो काम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। सो ये देखिए, जो यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है आपको, ये अच्छे से लर्न करना है आपको। द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। ओके, When petrol or diesel burns in a motor vehicle, energy gets released. तो जब पेट्रोल या डीजल, जब मोटर या व्हीकल, बाइक, कार, किसी भी व्हीकल में जब डीजल क्या होता है, बर्न होता है, जलता है, जब वो, उससे क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। When the petrol is finished or if it stop burning, the vehicle to stop running. जैसे ही फ्यूल ख़त्म हो जाता है या फिर हम कहें कि हम उसे चालू नहीं करते, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फ्यूल है वो बर्न नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है, उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हीट नहीं निकल रही उससे, तो फिर क्या हो जाता है, व्हीकल स्टॉप हो जाता है। When something burns, energy gets released in the form of heat. दैट मीन्स कि जब भी कोई चीज़ जलता है उससे क्या निकलती है, एनर्जी, फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। अभी हम देखते हैं खाना पकाते हैं तो कैसे, आग जब जलता है, चाहे वो लकड़ी वगैरह जलाने से या फिर जो फ्यूल होता है, जो हम गैस यूज़ करते हैं एलपीजी, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो गैस रिलीज़ होता है, उसके बाद ही वो उससे एनर्जी मिलती है, हीट होता है, जो हीट के थ्रू ही एनर्जी मिलती है। You have learned that in our body two energy is obtained by the burning of certain substances. So हमने पढ़ लिया है कि जो हमारी बॉडी है उसे भी एनर्जी कैसे मिलती है, कुछ सब्सटेंसेस के बर्न होने पे, ठीक है। जो चीज़ें हम खाते हैं, वो जब शुगर या फिर जो भी हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो कैसे हमारी बॉडी में एक बर्न होता है, मतलब एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट पैदा होती है, हीट रिलीज़ होती है और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो।
अब यहाँ पे फ्यूल देखिए, अब यहाँ पे देखिए बायोगैस है, ठीक है। सो बायोगैस मीन्स दिस इज वेस्ट मटेरियल हैज़ बीन कलेक्टेड एंड दैट इज़ यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। बायोगैस कैसे मिलता है हमें? सो ये है बायोगैस, ओके, ये है बायोगैस। ये हम देखते हैं केरोसिन है, ठीक है। सो और ये क्या है? ये कोल है, कोयला, और ये तो हमें पता ही है एलपीजी, और ये क्या है? बायोगैस, ठीक है। मेनी मशीन्स, अच्छा ये तो आपको पता होगा ना, ये जैसे कि बहुत लोग स्टोव पे अगर खाना बनाते हैं तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? केरोसिन का, ठीक है, जो मिट्टी का तेल होता है वो ये है, ओके। और बायोगैस मैंने आपको बताया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एलपीजी आपको पता ही है। तो ये फ्यूल्स हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इनसे खाना बनाते हैं हम, ठीक है। इन चारों चीज़ों का यूज़ होता है खाना बनाने के लिए। कोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल आर ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अच्छा, कोल, डीजल, पेट्रोल, ये सब आपको पता होगा। सीएनजी क्या होता है? सीएनजी आपने देखा होगा, रिक्शा में लिखा होता है ना, सीएनजी से चलता है। तो सीएनजी क्या है? दैट मीन्स कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कुछ नेचुरल गैसेस को मिक्स करके यहाँ पे बनाया जाता है सीएनजी। एलपीजी सो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें कई सारे गैसों का मिश्रण होता है। मतलब ये क्या होता है? ये नेचुरल होता है और ये कई सारे गैस मिक्स करके बनाया जाता है। पेट्रोल, डीजल आपको पता ही है। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या हैं? इन सारे सब्सटेंसेस से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। विच फॉर्म? सो इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तभी तो मूव कर सकता है व्हीकल। अगर डीजल पेट्रोल नहीं होगा तो कैसे मूव करेगा, ठीक है। और अगर गैस में जो एनर्जी, जो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारा खाना कैसे बनेगा? तो वो क्या है? हीट फॉर्म में एनर्जी है, सारे जो फ्यूल देते हैं। When a person or vehicle moves, heat energy gets converted into motion. That means जब कोई भी पर्सन या व्हीकल मूव करता है तो इससे क्या होता है? हीट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मोशन। तो यही हीट और एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मोशन में, ठीक है। मोशन मीन्स गति में। हम में एनर्जी होगी तभी हम मोशन कर सकते हैं, कोई भी गति कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और व्हीकल में अगर डीजल पेट्रोल है, वो जो हीट उसमें से रिलीज़ होगी तभी उसमें गति, मोशन होगा, तभी वो चल सकता है व्हीकल, ठीक है, तभी वो मूव कर सकता है। दैट मीन्स मोशन मतलब क्या? तो मोशन का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। व्हेन अ पर्सन, मतलब डेफिनेशन, व्हेन अ पर्सन और व्हीकल मूव्स, हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोशन। तो ये जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मोशन में। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी मोशन फॉर्म में होती है उसे ही क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ अगर वो मूव कर रही किसके थ्रू? तो एनर्जी के थ्रू मूव कर रही है, एनर्जी के थ्रू, या फिर कोई कुछ भी उसका हो सकता है, जो सोर्स है, हीट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एनर्जी मिल रही है उसकी वजह से मोशन हो रहा है, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, इसकी वजह से क्या होता है? इसी को क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें मोशन है। दैट मीन्स दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी मूव करने वाली चीज़ें होती हैं वही क्या है? वही काइनेटिक एनर्जी है। उसी में क्या है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब वो मूव कर सकती है, दैट मीन्स दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द विंड ब्लोज द विंड मिल्स टर्न। अब विंड मिल्स क्या है? तो पवन चक्की आपने देखा होगा ना, विंड मिल्स। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में, ये देखिए, ये है विंड मिल्स, ये विंड मिल्स है। जब ज़ोर ज़ोर से, जहाँ ये पहाड़ों वगैरह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है, तो जहाँ ज़ोर ज़ोर से हवा चलेगी तो ये क्या होगा? ये ज़ोर ज़ोर से चलेगा। ये भी जितने ज़ोर से चलेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इससे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा तेज़ हवा चलेगा उतने ज़्यादा ये मोशन करेगा। तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। इतना इसमें ज़्यादा मोशन है, इसीलिए ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, ये इसमें है। एंड सेलिंग बोट्स एंड क्लाउड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस वर्क इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड। तो हवा में एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ओके। हवा में क्या है? विंड में काइनेटिक एनर्जी है। उसी की वजह से जब हवा तेज तेज चलती है तो आपने देखा होगा कि क्लाउड्स मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब जोर जोर से हवा चलती रहती है।
और जो बोट सेल करते हैं, मतलब जो बोट तैरते रहते हैं, वो क्यों ऐसे कर सकते हैं? क्योंकि जो विंड है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, वो किसी भी चीज़ को मूव कर सकती है, मतलब जो मूवेबल थिंग्स है उसे वो मूव कर सकती है, बोट को मूव कर सकती है, जो विंड मिल्स है उसे मूव करती है। तो ये क्या है? तो ये क्लाउड को मूव करती है। तो ये क्या है? तो ये है काइनेटिक एनर्जी है विंड में, मतलब विंड में हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी है, वो मूव कर रही है इन सारी चीज़ों को, इसलिए विंड क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं, ये हवा के थ्रू ही होता है जो यहाँ पे बोट है। ठीक है, ये देखिए सीएनजी बस इस तरीके से होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा सीएनजी रिक्शा भी आपने देखा होगा, अभी तो सीएनजी रिक्शा चलता है। Which other machines you know use kinetic energy to do certain task? How do they get this kinetic energy? तो यहाँ पे बोला गया है कौन कौन सी मशीन है जो आपको पता है कि वो काइनेटिक एनर्जी पे काम करती हैं, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होती हैं, उन्हें काइनेटिक एनर्जी किससे मिलती है वो हम देखते हैं आगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी सब्सटेंसेज हैं और उन्हें वो एनर्जी कहाँ से मिल रही हैं। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सीलिंग फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर पंप आर मशीन्स इन विच काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज्ड। ये सारी चीज़ें मूव करती है, फ़ैन मूव करती है, मिक्सर ग्राइंडर भी मूव करता है। ठीक है, वाटर पंप जो है वो भी मूव करता है। तो कैसे? इसमें विच काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज, कौन सी काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो रही थी? हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है जो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है उसमें, और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें मूव कर सकती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। दे गेट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सब को किससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, किससे काइनेटिक एनर्जी मिल रही है? सो फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी एक कह सकते हैं एनर्जी का ही एक फॉर्म है, रूप है, एक एनर्जी ही है वो। ठीक है, उसी की वजह से तो ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। फाइंड आउट व्हाट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड एट अ थर्मल पावर स्टेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ओरिजिनल सोर्स होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब थर्मल पावर स्टेशन पे कैसे होता है। ठीक है, तो हमें पता है वो एटॉमिक, जैसे एटॉमिक यहाँ पे देखिए इस तरीके से, देखिए ये जो है एटॉमिक एनर्जी है। तो इस तरीके से पावर स्टेशन पे इस तरीके से लाइट यूज़ किया जाएगा, इस तरीके से यूज़ किया जाएगा, इस तरीके से लाइट इलेक्ट्रिसिटी बनती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे जो डैम है इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये हम पढ़ चुके हैं आई थिंक प्रीवियस लेक्चर्स में। और ये बायोगैस, यहाँ पे बायोगैस जो वेस्ट मटीरियल्स होते हैं उससे बनता है। ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ मैंडेटरी फॉर द all these things. Okay. What uses of heat energy do we see in our daily life? So यहाँ पे पूछा गया है what uses of heat energy do we see in our daily life। तो heat energy के क्या है? तो फ्यूल्स जो हम देखते हैं, गैस और जो कोल वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है? हीट एनर्जी। सारी ये सब एनर्जी कहाँ से मिलती है? हीट से ही मिलती है। और ये सब्सटेंसेज हैं जो कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें से हमें हीट एनर्जी मिलती है। अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अब देखते हैं कुछ और अदर फॉर्म्स एनर्जी कैसे कैसे होता है, कौन कौन सा और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। वी यूज़ सेवरल डिवाइसेस इन विच वर्क इज़ डन यूजिंग नॉट हीट बट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए हम कई सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, कई सारे मशीन यूज़ करते हैं अभी। ठीक है, नॉट हीट बट अदर फॉर्म, सिर्फ हीट ही नहीं, सिर्फ हम हीट की वजह से ही एनर्जी नहीं मिलती, और कौन कौन से अदर फॉर्म्स हैं वो देखते हैं एनर्जी के। फॉर एग्जांपल वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू रन द टीवी। हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं टीवी चलाने के लिए। इन इट इलेक्ट्रिसिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड साउंड एनर्जी। सो इलेक्ट्रिसिटी और क्या कन्वर्ट कर रही है? सिर्फ हीट, मतलब अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सिर्फ हीट तो पैदा नहीं हो रही है, इससे साउंड और एनर्जी भी कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो इन सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड। और सोलर कुकर, सोलर वाटर, ये सब कैसे मिल रहा है? तो सोलर सिस्टम से, मतलब सोलर सिस्टम मतलब क्या? जो सनलाइट है उससे बनती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का हम कह सकते हैं दैट मीन्स इन द टेलीविज़न दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ गॉट कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी।
ओके, सो लाइट काइनेटिक एनर्जी, देयर इज अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी लाइट एंड साउंड एनर्जी ऑल्सो। इसका मतलब है लाइट से सिर्फ हमें हीट नहीं मिलती है, ठीक है, सिर्फ हीट एनर्जी ही वो नहीं देती, साउंड एनर्जी और क्या यहाँ पे लाइट एनर्जी भी दे रही है, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी दोनों दे रही है, ठीक है। टीवी में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो फिर कैसे वो साउंड और एनर्जी, जो साउंड एनर्जी है और मतलब कि लाइट एनर्जी, ये दोनों कैसे आते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आते हैं, मतलब ये कन्वर्ट कर देता है इसमें एनर्जी को। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, लाइट और साउंड ये दोनों चीज़ें भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही मिल रही हैं, ठीक है। दैट मीन्स न सिर्फ हीट बल्कि साउंड और लाइट भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमें मिलती है। इन अ सोलर कुकर और सोलर वाटर, ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलती है, सोलर कुकर, सोलर वाटर, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें कैसे मिलती है, सो सनलाइट से। सो ये भी क्या है, ये भी एक अदर फॉर्म है, एक अदर सोर्सेज है एनर्जी का, क्या, तो सनलाइट। सनलाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, हमें पता है, सनलाइट की वजह से ही तो जो भी प्लांट्स हैं, जो इंसान हैं, सब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हम कह सकते हैं कि ये उसी की वजह से जिंदा हैं, ठीक है, इसी हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से। सो देखिए प्लांट्स का यहाँ पे बात भी आ गया, प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, हमें पता है कि प्लांट क्या किस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, सो सनलाइट और जो ग्राउंड मतलब जो सॉइल होता है उस पे और वाटर पे। इन दिस प्रोसेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज स्टोर्ड इन द फूड सब्सटेंस दे मेक। दैट मीन्स plants observe the sunlight, okay, and sunlight is converted into the food form, okay, sunlight is converted energy into the food form। मतलब यहाँ पे जो ये प्लांट्स है जो ऑब्जर्व करता है, तो ये प्लांट्स उसे प्लांट जब ऑब्जर्व करता है सनलाइट, तो क्यों ऑब्जर्व करता है, उससे अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। सनलाइट इज स्टोर्ड इन द फूड सब्सटेंस दे मेक, तो यहाँ पे वो अपना फूड को स्टोर करते हैं, बनाते हैं, अपने फूड को बनाते हैं, तभी तो वो ग्रो करते हैं। These are the substances that burn in our body and give us all the energy we need for various purpose। So ये substances जो भी हमें पता है, जो एनर्जी हैं, इससे क्या होता है, हम वेरियस पर्पस, अलग अलग उद्देश्य के लिए काम करते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में बर्न होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं, ओके। When we burn substances like coal, mineral oil, the stored energy they contain is convert into heat energy। हमें पता है ये सारी मिनरल ऑयल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, दीज आर मिनरल ऑयल। तो ये सब क्या है, कोल, ये सब क्या करते हैं, ये हमें हीट एनर्जी देते हैं। तो इनका जो एनर्जी होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में। जब हम इसे बर्न करते हैं, जब जलाते हैं इसे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीट एनर्जी में। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, we use various forms of energy such as heat, light, sound, electricity and kinetic energy to do different tasks। so sources of energy, एनर्जी के सोर्स कौन कौन से हैं, मतलब एनर्जी के स्रोत कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी लाइक विंड, उससे हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। टू डू डिफरेंट टास्क, अलग अलग काम करने के लिए ये सारे जो एनर्जी हैं उसका हम यूज़ करते हैं। इन टूडेज़ वर्ल्ड आर मेन सोर्सेज फॉर ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम आज की वर्ल्ड की बात करें, आज की दुनिया, आज के समय की बात करें, तो ये सारे जो सोर्सेस है, ये सब जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितने भी हमने एनर्जी की बात की, ये जो जितने भी फ्यूल्स हैं, ये सब हमें कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किससे मिलते हैं हमें, इलेक्ट्रिसिटी से। और फ्यूल्स जैसे फ्यूल्स में क्या क्या आ गया आपका, तो कोल एंड जो भी यहाँ पे लिक्विड ऑयल, मतलब कि जो मिनरल ऑयल है, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें दो चीज़ों से मिल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स से, ठीक है। सो लाइट, साउंड, हीट, ये सब हमें किससे मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। फ्यूल से भी हमें क्या मिलता है, तो फ्यूल जो मतलब हमने देखा जो मिनरल ऑयल है उससे हमें फ्यूल मिलता है खाना पकाने के लिए, जो व्हीकल हैं उन्हें चलाने के लिए, ठीक है, और अलग अलग मशीन यूज़ करने के लिए। सो हमें इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की ही ज़रूरत होती है। एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मेनी पावर स्टेशंस यूज़ फ्यूल्स। सो यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इतनी ज़्यादा पब्लिक हो गई है, इतना ज़्यादा, तो सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे पावर स्टेशन क्या करते हैं, फ्यूल बनाते हैं। पावर स्टेशन मतलब जहाँ पे लाइट प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं,
फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग फ्यूल्स को, लाइक कोयला, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को। डू यू नो स्टोर्स ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल ऑन अर्थ आर लिमिटेड। ये तो आपको पता ही है कि कोल कहाँ से निकलता है, मिनरल ऑयल कहाँ से निकलता है। तो मिनरल ऑयल निकलता है जहाँ पे समुद्र की खाड़ी होती है ना, गल्फ होता है जहाँ पे, वहाँ पे मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो मतलब समुद्र में रहने वाले होते हैं, उनके मरने के बहुत हज़ारों साल के मरे रहते हैं, तो फिर वहाँ से वो ऑयल निकलता है, मिनरल ऑयल, उनके मतलब उनके फॉसिल से ही मिनरल ऑयल निकलता है। कोल हमें पता है किसका फॉसिल होता है, तो कोल होता है प्लांट्स का, बहुत हज़ारों सालों का ऐसे मतलब प्लांट्स होते हैं, भूकंप वगैरह आता है ना, तो फिर वो पेड़ वेड़ गिर जाते हैं, गिरने के बाद फिर उसी में दबते जाते हैं, फिर बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में। और मिनरल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो मर जाते हैं बहुत सालों तक वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मिनरल ऑयल, लाइक डीजल, पेट्रोल, जो अलग अलग मिनरल ऑयल होता है उसमें, केरोसिन, ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, लिमिटेड हैं। ये पूरे अर्थ पे ऐसा नहीं कि ये ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कोल एंड मिनरल ऑयल्स का, तो ये ख़त्म तो होंगे ही। इन फ्यूचर वी विल हैव टू यूज़ मेनली सोलर एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। आगे चल के इन फ्यूचर में क्या होगा कि हम किस पे डिपेंड हो जाएंगे, सोलर एनर्जी। अभी भी हम बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी क्या है, सन से मिलने वाला है, ठीक है। सो सन क्या है, सन तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, ओके। तो सन क्या है, ये सन मतलब कि हमेशा पूरी लाइफ, मतलब पूरी लाइफ क्या कह सकते हैं कि ये हमेशा, ये आपको पता ही है कि सन तो उसकी जो कितना भी उससे हीट एनर्जी आप ऑब्जर्व करो, कितना भी उसका यूज़ करो, उसकी लाइट कम थोड़ी होने वाली है, वो तो उतना ही लाइट देगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ओके। और एटॉमिक एनर्जी, जो अलग अलग गैस को मिला के, अलग अलग केमिकल्स, गैस, इन सब को मिला के जो एटॉमिक एनर्जी है, तो इसको, ये दोनों चीज़ों पे ही हमें डिपेंड होना पड़ेगा आगे चल के, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें किस पे डिपेंड होना पड़ेगा आगे चल के, इन फ्यूचर, सोलर एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी, ओके। सो हमें क्या करना है, हमें जो कोल है एंड मिनरल ऑयल, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि ख़त्म हो सकते हैं, जो एग्जॉस्टिबल हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं, उनका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए, ओके। हाँ, अब हमें देखना है डू यू नो, यहाँ से, ओके। देयर आर बैटरीज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सनलाइट। अभी कई सारे ऐसी बैटरीज आ गई हैं, आपने भी देखा होगा, लाइट वगैरह जलाने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी को रख देते हैं सनलाइट में, और वो चार्ज हो जाता है, फिर हम नाइट में यूज़ करते हैं उसका। तो ऐसे बहुत सारी बैटरीज भी आ गई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस करती हैं, किससे, सनलाइट से। दे आर कॉल्ड सोलर बैटरीज, तो उन्हें क्या बोला जाता है, सोलर बैटरीज। द हीट ऑफ द सन, flowing water and wind do not get depleted. Depleted means what? Means they will not finish ever, okay. So they are present always, means they are not going to finish forever, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन कौन सा वाटर, तो समुंदर का, ठीक है, जो ओशन का वाटर है वही नहीं ख़त्म होने वाला। जो मीठा पानी जो हम यूज़ करते हैं वो तो ख़त्म, अभी जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वो ख़त्म होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा पल्यूट हो रहा है, तो इसके लिए वैसे ख़त्म नहीं होता, लेकिन इतना ज़्यादा जैसे अब पब्लिक बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से वाटर की कमी होती जा रही है, ठीक है। तो जो फ्लोइंग वाटर है, विंड है, सन है, इसका कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, कभी डिप्लीट होने वाला नहीं है। बिसाइड्स दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन व्हेन यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम सन की बात करें, फ्लोइंग वाटर की बात करें, और अगर विंड की बात करें, तो अगर आप इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे अभी हो रहा है, तो उससे पोल्यूशन भी नहीं बढ़ता। लेकिन अगर कोल से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, या मिनरल ऑयल्स, जो डीजल पेट्रोल यूज़ होता है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है उससे, ठीक है, बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उससे, बट हार्मफुल क्या, पॉइजनस गैस से निकलती हैं उससे, ओके। हमें पता है डीजल पेट्रोल की वजह से कितना ज़्यादा, कोल की वजह से जो फैक्ट्रीज़ में यूज़ कर रही हैं सारी चीज़ें, उससे कितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। बट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय दीज मेथड्स इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन ये जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी हम यूज़ करते हैं, या जो
फ्लोइंग वाटर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। विंड, जो विंड मिल्स होती है ये सब ना बहुत एक्सपेंसिव है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा है। एंड इन एनी मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट हैव टू बी यूज्ड। तो यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट वी कैन अफोर्ड, क्योंकि हमें अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग और हमें ये सारे काम करने हैं, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहनी है लॉन्ग टाइम तक हमें करते रहना है, और ये सारे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी बचे रहें, ठीक है, पोल्यूशन भी कम हो और इस तरीके से एनवायरनमेंट भी अच्छे से रहे। तो हमें ज़रूरत है कि हमें इन चीज़ों पे धीरे धीरे डिपेंड होना पड़ेगा। किस पे? सोलर एनर्जी, विंड मिल्स एंड वाटर फ्लोइंग जो मेथड है, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का कोई भी मेथड हो, इसमें एनवायरनमेंट का जो रिसोर्सेज होता है, जो एनवायरनमेंट रिसोर्स होता है, उसी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर अब कोल है तो कोल भी क्या है, वो भी एनवायरनमेंट रिसोर्सेज है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर भी नेचुरल रिसोर्सेज, विंड भी नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हैं नेचुरल रिसोर्सेज। हैंस मेकिंग अ हैबिट ऑफ यूजिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नेसेसरी इन टुडेज़ वर्ल्ड। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, कम से कम हमें ऐसी हैबिट बनानी चाहिए कि हम कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सके, क्योंकि आज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ही पूरी दुनिया की ज़रूरत है, नेसेसिटी है पूरे वर्ल्ड की, इसी पे तो सब कुछ चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम एक दिन भी रह सकते हैं क्या? Always remember, sunlight, wind and water are non-exhaustible. Non-exhaustible means they will never ever finish, they will remain as it is. So wind, water, sunlight ये हमेशा ही रहेंगे, ये हमेशा सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज़ करना चाहिए। हमें कोल और ये जो मिनरल ऑयल्स हैं उनका हमें यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि वो एग्जॉस्टिबल भी हैं और वो हार्मफुल एंड पॉइजनस गैसेस भी रिलीज़ करते हैं। दे मस्ट बी यूज टू मैक्सिमम एक्सटेंट एज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो बाकी के सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके बदले हमें ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट, विंड एंड वाटर, इन सब को यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एज एनर्जी। हमें इन सब का ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। व्हाट वी हैव लर्नड वो देख लेते हैं। Every substance we around us is made of minute particles. That means जितने भी substances आप देखते हैं हमारे आसपास, वो क्या किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है सब्सटेंस के बारे में। वी कैन मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेम सब्सटेंसेस। सो हम बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं एक ही सब्सटेंस क्या होता है, जैसे एक सब्सटेंस से हम, जैसे सॉइल हुआ, सॉइल से हम कितने सारे अलग अलग तरीके के पॉट्स बना सकते हैं, हाउस भी बना सकते हैं पॉट सॉइल से, मिट्टी से, ठीक है, अलग अलग तरीके के पॉट्स बना सकते हैं। अगर हम अलग अलग सब्सटेंस की बात करें तो जो वुड है, तो वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। फर्नीचर में कितने अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, लाइक टेबल, चेयर, डोर, विंडो, सारी चीज़ें बना सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेम सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। सब्सटेंसेज आर इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये हम पढ़ चुके हैं। सब्सटेंसेज 3 स्टेट में हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कैसे रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप यहाँ पे देखो वीडियो के नीचे इस तरीके से व्हाइट कलर में एक मार्क रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको वहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आप वहाँ पे देखेंगे लिंक दिया रहेगा। ओके, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। एक बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है काम करने की, उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो फूड से। फूड ही हमारा फ्यूल है। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। जितने भी मूविंग थिंग्स है उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल विंड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब उसकी वजह से ही तो फैन वगैरह चलता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब अलग अलग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब अलग अलग जो एनर्जी है अलग अलग फॉर्म में, उनसे एज हीट के फॉर्म में हमें क्या क्या मिलता है, मतलब कि हीट की वजह से, जो जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ पे हमें लाइट भी मिलता है, ठीक है, लाइट, साउंड। सो इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू डू डिफरेंट काइंड्स टू वर्क। इलेक्ट्रिसिटी कितने सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, हीट के लिए,
ठीक है, लाइट, साउंड, इन सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं। अलग अलग वर्क करने के लिए हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। सनलाइट, विंड एंड वाटर आर नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये तो हमने जस्ट पढ़ा, तो ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।